पड़े हैं, राजा बेहोश पड़े हैं। राम जी ने कहा कल तो राज तिलक का कहा है और अभी बेहोश क्यों पड़े? दौड़ करके गए और जाकर के राम जी ने पूछा पिताजी क्या हुआ? पिताजी कुछ बोले नहीं। तब पास में कई उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपके पिताजी क्या चाहते हैं। बोले माँ बताओ क्या चाहते हैं? बोले आपके पिताजी, एक समय देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें मैंने 2 वचन इन्होंने खुश होकर के मुझे दे और मैंने कहा था आप इनको अमानत के रूप में आपके पास में रखो और जब आवश्यकता होगी तो मैं ले लूं। तो बोले माताजी इसमें क्या बड़ी बात है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा लेकिन अब ये जा रहे हैं ना, बड़ी समस्या हो रही है ना। समस्या क्या हो रही है? कहीं इनसे मैंने 2 वचन मांगे थे, एक तो भरत के लिए राजगद्दी और एक राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक तो इन्होंने दे दिया, भरत के लिए राजगद्दी के लिए तो इन्होंने हाँ कर दी, लेकिन जो ही मैंने कहा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो ये बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। कहा माँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं ये पूरा करूंगा वचन। और राम जी ने कहा मैं वनवास जाऊंगा। सारी अयोध्या इधर उधर न जाने किस प्रकार से सजावट में और किस प्रकार से खुशी में लगी थी, लेकिन वही राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गांव से अयोध्या से निकलने लगे तो सारी अयोध्या रोने लगी। जो हंस रही थी वही अयोध्या रोने लगी। पल की पल में क्या हो जावे पता नहीं, एक पल में क्या हो जाएगा। राम जी निकल पड़े और जब राम जी निकल गए तो उनके पीछे आप जानते हैं सीता भी तैयार हो गई। सीता ने कहा अगर राम वनवास जाएंगे तो मैं यहाँ बैठी क्या करूंगी, और जब मैं यहाँ रहूंगी तो दुनिया मेरे पर अंगुली उठाएगी, कलंक लगाएगी। अनिवार्य मैं नहीं रहूंगी। अगर पति वन वन भटकेगा, वन वन भटकते हुए पति को कांटों में लगे हुए, पैरों में लगे हुए कांटे खून बहेंगे, और मैं उनकी धर्म पत्नी होकर के महलों में ऐसो आराम से सोऊंगी, ये मुझे स्वीकार नहीं। पति मेरा परमेश्वर है और मैं वन में जाऊंगी। जब सीता निकली, मां कौशल्या रोने लगी। कौशल्या ने कहा सीता तू मत जा, और अगर तू चली गई तो मैं जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा, तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि बेटी जिस समय तेरा विवाह हुआ था राम जी के साथ में, और सगाई ब्याह आदि होने के बाद में पूरा कार्यक्रम जब तेरी विदाई हो रही थी, उस समय जनक ने और आपके मां ने कुछ नहीं मांगा था हमसे, कुछ भी नहीं मांगा था। भाई 1 मिनट बैठ जा, पानी वाला, ए भाई 1 मिनट बैठ जा, भजन बोले जिन बता दीजिए। कहा मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। जनक ने सीता से कह रही आपकी मां ने और पिता ने कुछ नहीं मांगा था सीता। कौशल्या रोते हुए कह रही है कि सिर्फ एक चीज उन्होंने मांगी थी, मेरी बेटी आपके बेटे राम के पीछे विदा कर रही है, बस इतना ख्याल रखना। इसको हमने बहुत सुविधा दी है, बहुत सुखोभोग के साधन दिए हैं, आप इतनी मेहरबानी कर देना कि इस सीता को अपनी बेटी समझ करके रखें। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर आज तू चली जाएगी तो सीता मैं जनक को क्या मुंह दिखाऊं, मैं तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊं, उसे क्या कहूंगी। सीता तू मत जा। सीता ने कहा माता
तुम्हारे लिए तो मेरे माता पिता दो की चिंता, लेकिन मुझे सारा जगत निंदित करेगा, सारा जगत मेरी भली बुरी कहेगा, और केवल वो भी जगत कहे उसकी भी परवाह नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति जंगल में कांटों पर नंगे पांव चलेगा और मैं यहाँ सुख की सैया पर सोऊं। मां मुझे स्वीकार ना लाए। मैं पति के आगे आगे कांटों को बुहारूंगी, दूर करूंगी और उनके लिए रास्ता साफ करूंगी। कैसे रहेंगे अकेला व्यक्ति, कैसे 14 वर्ष वनवास काटेगा। सीता जब पीछे पीछे चलने लगी, लक्ष्मण भी आ गया। भैया भैया कहां जा रहे हो? वनवास जा रहे हैं। क्या दोष है? कोई दोष नहीं भैया। तो फिर वन की यात्रा क्यों? आपके लिए तो कल राजगद्दी सजाई जा रही है भैया, फिर वनवास क्यों? कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं दशरथ से, उसके लिए। लक्ष्मण थोड़े उछले, कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। राम ने कहा नहीं भैया, सब प्रारब्ध का खेल होता है और पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर। भैया माँ को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं। तू मेरा भाई है ना, इसलिए माँ को भला बुरा मत कह, अगर मेरी बात मानता है बड़े भाई की तो। लक्ष्मण ने राम की बात मानी और कहा 1 मिनट रुकना। दौड़ के अपनी माँ की चरणों में गया और माँ की चरणों में गिर करके सुमित्रा से कहने लगे, माँ मुझे आज्ञा चाहिए। कैकेयी पास में बैठी थी। बेटा राम इधर चला गया, भरत उधर है, तू नहीं रहेगा, दशरथ जी बेहोश है, हम किसके सहारे जिएंगे? कहा मैया माफ करना, तू चाहती है कि मैं महलों में रहूं, लेकिन मैं महलों में नहीं रहूंगा। और जिस समय लक्ष्मण विदाई लेने लगे, घर से जाने लगे, तो उनकी मां ने एक बेटे को कलेजे से चिपका करके एक शिक्षा दी थी कि बेटा लक्ष्मण तू राम के साथ में क्यों जा रहा है? कहा मां राम मेरा मोटा भाई है, बड़ा भाई है, और बड़े भाई की रक्षा करना एक छोटे भाई का फर्ज होता है। हर दुख में बड़े भाई के साथ में खड़े रहना ये भाई का कर्तव्य होता है, और बड़ा भाई बाप के समान होता है। तो कहा बेटा वन में जाएगा, राम वन में रहेंगे, तो मेरा बेटा होकर के दूध मत लजा देना। राम की रक्षा में हमेशा तत्पर रहना। कहा मां हमेशा तत्पर रहूंगा राम की रक्षा में। कहा बेटा अगर तुझे नींद आ गई तो? कहा मां नींद किससे आती है? भोजन करने से नींद आती है ना। अगर मां भोजन ही नहीं करूंगा तो नींद कैसे आएगी? मां मैं आपके चरणों में बैठ करके और प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक भोजन नहीं करूंगा, और जब भोजन नहीं करूंगा तो नींद आएगी कहां से? ऐसी प्रतिज्ञा करके और लक्ष्मण भी उनके साथ में निकल जाते हैं। और आप जानते हैं जब लक्ष्मण राम सीता निकल गए तो उनके बाद में भरत ननिहाल में सब कुछ, जब वो निकल गए तो निकलने के बाद में पीछे दशरथ ने आंखें नहीं खोली। आज कलयुगी बाप और बेटे का जो रिश्ता है, थोड़ा कलेजे में आंखों में आंसू भर करके सोचना चाहिए। 1-2 पाउंड जमीन के लिए बाप बेटे लड़ जाते हैं। किसी के थोड़े से सुखों को देख करके और कलेजे में आग लग जाती है। बाप और बेटे का रिश्ता तार तार हो जाता है। लेकिन कल्पना करो उस राम ने और दशरथ ने कितना प्रेम का संदेश दिया कि जब राम जी निकले तो मुंह नहीं उठाया। फिर राम चले गए, बेटा जो बाप की आत्मा होता है, आत्मा चली गई तो क्या? रोते रहे और एक दिन रात में हे राम हे राम हे राम करते हुए प्राणांत कर दिया।
अयोध्या अनाथ हो गई, दशरथ जी चले गए, राम लक्ष्मण वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न दोनों ननियाल गए हुए थे। गुरुजी ने तुरंत सूचना दे करके भरत जी को बुलाया, और जब भरत जी ऐसा संदेश सुनते हैं कि आपको तुरंत अयोध्या में बुलाया गया है, भरत जी सेवकों से पूछते हैं अयोध्या में सब ठीक है ना। गुरुजी ने सेवकों से कहा कि वहां ही उसको मत बता देना कि अयोध्या में ठीक नहीं है, क्योंकि भरत यहां पहुंच नहीं पाएगा। कहा ठीक है। बोले नहीं ठीक नहीं है, मुझे रात खोटे खोटे सपने आए थे, भरत कह रहा है, और रात मुझे सपने में मेरी तीनों ही माता सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दी थी। पिताजी ठीक तो है ना, सफेद कपड़े कैसे पहने दिखाई दिए। सेवकों को पता था, लेकिन फिर भी भरत को नहीं बताया। और जब भरत जी अयोध्या में पहुंच गए, तो अयोध्या में पहुंचने के बाद में भरत जी सबसे पहले मां कौशल्या के चरणों में गए, और कौशल्या के चरणों में जाकर के भरत जी महाराज ने प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही मां कौशल्या से कहा मां ठीक हो। बोले बेटा ठीक है, तेरी कृपा से ठीक हो गया, राम को वनवास हो गया, राजगद्दी तेरे लिए खाली पड़ी है, बैठ। भरत रोने लगे, मां तुम गलत समझ गए, भरत कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि भरत राम का छोटा भाई है, और जब तक घर में मोटा भाई बैठा रहता है, बड़ा भाई बैठा रहता है, तो छोटा भाई कैसे अधिकार कर सकता है, कैसे राजगद्दी पर बैठ सकता है। नहीं बैठे भरत। मां को जाकर के भला बुरा कहने लगे, कैकेयी तूने जुल्म कर डाला, बड़ा जुल्म कर दिया कैकेयी तूने, दोनों भैया भेजे वन में। मां जिस समय कैकेयी से कह रहा है भरत तू राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही थी, तेरे गले में छाले क्यों नहीं पड़ गए, तेरा गले का रोग क्यों नहीं हो गया, तू कैसे बोल पाई। जो राम सबकी आत्मा है, उस राम के लिए तूने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और तुझे कैसे विश्वास हो गया कि भरत इस राजगद्दी पर बैठ जाएगा। मां मैं जिंदगी भर तेरा मुंह भी नहीं देखूंगा। ऐसे जब अनेक प्रकार से मां को कोसने लगे, कौशल्या दौड़ करके बीच में आई, बेटा भरत कोई प्रारब्ध से कारणों से हो गया, लेकिन मां तो तेरी मां है ना, मां को भला बुरा मत कह, क्योंकि आज तू कितना भी धर्मात्मा बना है, कुछ भी बना है, तो मां की कृपा से बना है। अगर तेरी मां नहीं होती तो ये शरीर कहां होता। ये सब कृपा तेरी मां की है। और बेटा तू समझता नहीं है कि तेरी मां ने तेरे पर कितने उपकार किए। मां नाम का प्राणी जो जग में होता है, मैं सच कहूंगा, आज अगर किसी को समझ में ना आए, लेकिन जब वो माँ इस दुनिया में हमें अकेले छोड़ करके चली जाती है, उस माँ के जाने के बाद में कितना भी धन आए, पत्नी आए, बेटे आए, पड़ोसी आए, रुपए आ जाए, बढ़िया बढ़िया मकान बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी अकेला रहता है, कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। मां की कमी कोई पूरा कर भी नहीं सकता है। बहुत रोए भरत, बहुत रोए, और भरत को फिर कहा कि भरत अब हुआ सो हुआ, राजगद्दी पर बैठ। भरत ने कहा ऐसा पाप नहीं कर सकता मैं। और भरत जी महाराज गुरु जी के पास में जाकर के कहते हैं, गुरु जी माफ करना, मैं इस राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता हूं। तो बोले भरत राजगद्दी सूनी कैसे रहेगी। भरत जी ने कहा राजगद्दी पर राम जी बैठेंगे, राम जी कैसे बैठेंगे राजगद्दी पर। भरत ने गुरु जी ने कहा वो तो वनवास चले गए। बोले गुरु जी मैं हूं ना। भरत बैठा है, हो ना हो कहीं मेरी मां की मति में भरम लोभ आ गया होगा, लेकिन भरत में तो नहीं आया। भरत की बुद्धि